दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सेम पेपर नंबर 3 फॉर टर्म 1 एग्जाम ऑफ सेशन 2021-22। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि सेम पेपर 1 और सेम पेपर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इन सभी को आप इन सभी को एक बार ट्राई कीजिए आप सभी को 4 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले, और मैं इनका आंसर आपको बताऊंगा। वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इनके आंसर बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है, क्वेश्चन तो रीड किए ही होंगे ना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूं। इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? तो सेंडर है, रिसीवर है, चैनल भी है। चैनल क्या है? जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब से मैं आपका आदान प्रदान कर रहा हूं आपकी बातों का। ठीक है, मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, तो ये तो तीनों तो एलिमेंट है, लेकिन टाइम जो है एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना और टाइम स्पेंड करना ये किस चीज की टेक्निक है? ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, डैश मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपिंग करते हैं। ठीक है, कॉपी। कट पेस्ट क्या होता है? जिसमें हम फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर देते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके सामने है, एक जापानीज वुमेन है जो केवल जापानीज लैंग्वेज बोलती है, एक इंडियन वुमेन है जो केवल हिंदी बोलती है। अब क्या है कि उनके बीच में लैंग्वेज का बैरियर आ गया, उनके बीच में जो है वो आपस में बात नहीं कर सकती, अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये कौन सा बैरियर होगा? सब बोलेंगे कि बाइलिंगुअल होगा या फिर लिंगुअल होगा, लेकिन आंसर बिल्कुल गलत है। आपका आंसर होगा कल्चरल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स। कंप्यूटर वायरस किस चीज को इन्फेक्ट करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर बोथ? आंसर होगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं करता। कैसे? कि आपका कंप्यूटर है, वायरस आ गया, ऐसा तो है नहीं कीबोर्ड टूट जाएगा वायरस आ जाएगा तो, या फिर आपका माउस टूट जाएगा, आपका स्क्रीन जो है उखड़ के बाहर आ जाएगी, ये नहीं होता ना। केवल सॉफ्टवेयर को वो जो है इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जो द फॉलोइंग इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द मैसेज इज सेंट। जिसको मैसेज भेजा जाता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं 20 में से। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है, जिनमें से आपको केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कीजिए अटेम्प्ट, वीडियो पॉज कीजिए और इन सभी को अटेम्प्ट कीजिए 7 से लेकर 10 तक। फिर मैं ऊपर बैठ जाऊंगा यहाँ से, और जब आप नीचे वालों को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द डेस्क प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू ग्रुप रियूजेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट यू कैन इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स और साउंड इंसर्ट कर सकते हो। कहां से? एक कन्वीनियंट वे होता है इन सभी को ग्रुप करने का, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पे ग्राफिक्स और साउंड स्टोर रहती हैं, वहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में इनको इंसर्ट कर सकते हैं। आंसर होगा गैलरी से हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली। मान लो कि हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स गलती से कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो जाए, उन बदलावों को बचाने से, उन बदलावों को ना होने दें, उनको बचाएं, एक्सीडेंटली चेंज ना हो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन को यूज करते हैं। 9 क्वेश्चन, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। आंसर होगा 1 to 1। 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। 1 to many या फिर many to 1 के अंदर केवल एक टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, और many to many के अंदर किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एलएस बटन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एलएस बटन कहां पे होता है? पहली बात तो इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स के एंट्रीज टैब के स्ट्रक्चर लाइन पे होता है। इंसर्ट इंडेक्स टेबल टैब डायलॉग बॉक्स के एंट्रीज टैब के स्ट्रक्चर लाइन पे होता है एलएस। इसका मतलब है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक। ठीक है, अगर यहाँ पे एलई होता तो एंड ऑफ अ हाइपरलिंक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डेस्क कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस इन अ शेयर्ड वर्कशीट। कौन है जो किसी भी शेयर्ड वर्कशीट के अंदर चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है? आंसर है ओरिजिनल ऑथर। केवल ओरिजिनल ऑथर ही जो है चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द सेल इन विच चेंजेस आर मेड इन अ शेयर्ड वर्कबुक हैज डैश बॉर्डर। मतलब कोई भी चेंज किया गया है आपके शेयर्ड वर्कबुक के अंदर, तो उस पर कुछ ना कुछ बॉर्डर होता है जो कि रेड कलर का होता है। आंसर हो जाएगा ए, रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन
वी कैन स्विच बिटवीन सिनेरियोज बाई, इसका आंसर होगा नेविगेटर। हम सिनेरियोज के बीच में स्विच कर सकते हैं, एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पे जाने के लिए हम नेविगेटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which option is suitable to calculate the effect of different interest rate on an investment? आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स को कैलकुलेट करना चाहते हो और उनको सेव भी करना चाहते हो, उसके लिए आप सिनेरियोज का यूज करते हो। वहां में हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं, उन सभी का एक सेट बना लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 15, द डाटा इन द डाटा सोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन। डाटा सोर्स क्या होता है? जब हम मेल मर्ज करते हैं तो हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, एक होता है डाटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट में लेटर होता है, डाटा सोर्स के अंदर एड्रेसेस की लिस्ट होती है। तो डाटा सोर्स के अंदर जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, मतलब टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड में स्टोर रहती है। अब रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है? ये जो है एक कॉलम्स हैं, इनको बोलते हैं फील्ड्स, और ये जो रोज हैं इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। कॉलम्स में क्या आता है? नेम है, रोल नंबर है और आपका एड्रेस है, ये सब, ठीक है, ये होते हैं फील्ड्स। और रिकॉर्ड में किसी भी बंदे का पूरा इंफॉर्मेशन होती है, तो आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, द डैश फील्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डाटा फील्ड। डाटा फील्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे उनको हम लेंथ से डिसाइड कर देते हैं। लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी होती है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हमारे फील्ड में होंगे। जैसे कि नेम है, नेम में आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे जब हम डालते हैं नेम वगैरह, तो वो उसमें आता है कि मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स अलाउड, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स अलाउड, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स अलाउड, वो चीज है यहाँ पे लेंथ। एनी चेंजेस यू मेक टू द स्टाइल आर इफेक्टिव ओनली इन। जब भी आप किसी भी स्टाइल पे चेंजेस करते हो तो किस डॉक्यूमेंट में इफेक्टिव होते हैं? आंसर है करंट डॉक्यूमेंट ओनली। जिस डॉक्यूमेंट में आप काम करते हो केवल उसी डॉक्यूमेंट में कोई भी आपका चेंज जो है इफेक्टिव रहता है, जब भी आप किसी स्टाइल पे चेंज करते हो। आगे 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको जल्दी से देख लीजिए, फिर और भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ डैश इज अ फील्ड दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है वो कौन सा फील्ड होता है? आंसर है प्राइमरी की और फॉरेन की, दोनों। डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम जो है दो टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुद्राक्ष वांट्स दैट द नेम ऑफ द टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। सॉरी, अ नेम कॉलम ऑफ द टेबल। मान लीजिए आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे, गूगल फॉर्म का यूज किया होगा आपने, तो वहां पे कोई कोई फील्ड ऐसा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि एंट्री रिक्वायर्ड, या फिर उसमें ऐसा रहता है कि मतलब आपको फिल करना ही पड़ता है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि आप खाली नहीं छोड़ सकते, कुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी का। ये एक फील्ड प्रॉपर्टी है जिसपे अगर हम टिक लगा देते हैं डाटाबेस के अंदर तो वो जो है खाली नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे कि नेम, कुछ कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने कोई गूगल फॉर्म अगर आपने भरा हो तो वहां पे देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है रिक्वायर्ड फील्ड, वहां पे आपको आंसर लिखना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, डैश कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप फ्रॉम अ लोकेशन टू डिफरेंट लोकेशन। अगर आपको कोई भी जगह से, इनको पॉज करके एक बार ट्राई करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, बैठे हो वीडियो देख रहे हो नहीं, इनको पॉज करो, एक बार मन में अपने आप सोच लो कि क्या क्या आंसर होना चाहिए इसका, फिर मुझसे वीडियो को देख के समझ लो। 21 क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ो। हम स्प्रेडशीट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, या फिर एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पे, या फिर एक स्प्रेडशीट से किसी वेबसाइट पे जंप करने के लिए यूज करते हैं हाइपरलिंक का, ठीक है, हाइपरलिंक का हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी स्टाइल जो है पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट पे इफेक्ट करती है? एक पैराग्राफ है जिसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, बॉर्डर तो नहीं है, बॉर्डर, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, उसका साइज, ये सब चीजें हम किस स्टाइल से अप्लाई करते हैं? आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल। अरे कहां पहुंच गया, कैरेक्टर स्टाइल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वुड यू यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? आंसर हो जाएगा ओपन ऑफिस राइटर। दिस इज अ वे टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए आप कलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? आंसर हो जाएगा क्वेरी। अब ये पूछोगे इतनी तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हो भाई? ये हुआ कि मैंने ये वीडियो पहले बना ली थी एक बार, ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले एक बार बना ली थी, बहुत ही आराम से पढ़ाया था और आधे घंटे में पूरा करवाया था। अब कितना हुआ? 9 मिनट हुई अभी बस। अब क्या हुआ कि मैंने जब उस वीडियो को फिर से देखा कि भाई क्या हो रहा है इसमें, क्या है क्या नहीं है, देखा मैंने कि आवाज मिसमैच हो रही है, मैं बोल कुछ रहा हूँ, सुनाई कुछ दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? मेरा मुंह कहीं और चल रहा है कि मेरी आवाज कहीं और आ रही है।
फिर मैंने सोचा कि अब आपको दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा बना दो, लेकिन थोड़ा तेज बनाऊंगा, क्योंकि भाई अब मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यार पढ़ा तो दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा तेज पढ़ाया जाए और आपको समझ भी आ जाए, इसलिए मैं, आप चाहो तो वीडियो को स्लो कर भी स्लो करके देख लो, आपकी मर्जी है। क्वेरी की मदद से हम डाटाबेस से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा एक डाटाबेस का एडवांटेज है? डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, डाटा को शेयर कर सकते हैं, बैकअप एंड रिकवरी भी होती है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। जब फॉलोइंग इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, गोल सीक की मोर एलेबोरेट फॉर्म कौन सी होती है? आंसर है सॉल्वर। अंतर क्या है गोल सीक और सॉल्वर में? गोल सीक में केवल एक वेरिएबल होता है, सॉल्वर में मोर देन वन वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो। गोल सीक में किसकी वैल्यू चेंज होती है? एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल रेट और टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप पहले ही सिंपल इंटरेस्ट बता दो और प्रिंसिपल रेट या फिर टाइम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उनमें से केवल एक चीज चेंज कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट पहले बता दो, या तो आप प्रिंसिपल चेंज कर लो, या रेट चेंज कर लो, या टाइम चेंज कर लो। सॉल्वर के अंदर आप एक से ज्यादा चीजें जो है वेरी करा सकते हो। आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 7 क्वेश्चन। आपके पास अब जो है 7 क्वेश्चन और आएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अरे मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसके टिक लगे हुए हैं यहाँ पे यार। चलो आंसर तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए इनको, वीडियो को पॉज करके। आपने ट्राई किया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, और कल के एग्जाम के लिए तैयार हो ना। दिनेश फाउंड दैट द डाटा व्हिच ही नीडेड फॉर एनालाइजिंग एंड टू मेकिंग अ डिसीजन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। दिनेश एक लड़का है, उसने क्या देखा कि जो डाटा है ना, डाटा जिसपे वो काम करने वाला है वो जगह जगह है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, ये बिखरा हुआ डाटा है। वो चाहता है इस डाटा को कंबाइन कर दे टुगेदर एट अ सिंगल प्लेस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज। अभी के लिए और बात फ्यूचर यूज के लिए भी वो चाहता है कि इस डाटा को एक जगह पे कंबाइन कर दे। तो वो किस फीचर का यूज करेगा? आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेटिंग डाटा में क्या होता है? हम डाटा को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऋषभ वांट्स टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। ऋषभ एक रिज्यूम बनाना चाहता है। रिज्यूम क्या होता है? बताओ भाई, रिज्यूम पता है किसी को? पता तो होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चलिए बता देते हैं। रिज्यूम, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने चाहते हो तो वो आपसे रिज्यूम मांगते हैं। रिज्यूम मतलब बायोडाटा, बायोडाटा समझ सकते हो आप, जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस अपना, आपके 10-12 की परसेंटेज, आपकी हॉबीज, आपके खूबियाँ क्या क्या है आपके अंदर, ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो ऋषभ एक रिज्यूम बनाता है और वो बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। क्या? वो कभी कभी देखता है कि सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाया मैं, ये सोचता है कि अरे इस बार ये चीज़ को भूल गया, इस बार ये लिखना भूल गया, इस बार 10th के मार्क्स लिखना भूल गया। फिर कभी कभी देखता है कि पहले मुझे 10th के लिखने थे, फिर 12th के लिखने थे, उसने उल्टा लिख दिया। ये सब चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ। तो उसके लिए वो किस ऑप्शन का यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा टेम्पलेट का। रिज्यूम वाला टेम्पलेट जो है यूज़ करेगा, जिससे वो आराम से अपना रिज्यूम, एक टेम्पलेट क्या होता है? मॉडल होता है। तो वो एक मॉडल ले लेगा, टेम्पलेट ले लेगा, जिससे वो आराम से अपना रिज्यूम बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके, और अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। रोहित एंड सुमित हैव डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट ऑफ देयर लोकेलिटी। रोहित और सुमित दो बच्चे हैं अपने स्कूल के, और उन्होंने जो है अपना लिटरेसी रेट का जो है लोकेलिटी में एक सर्वे किया है। ठीक है, वो दोनों स्प्रेडशीट पे एक साथ काम करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जो है वो दोनों अपनी वर्कशीट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको कौन सा ऑप्शन जो है सजेस्ट करोगे? ठीक है, आप लोग कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करोगे? भाई इस ऑप्शन का यूज कर लो, आप दोनों एक साथ काम कर सकते हो। आंसर हो जाएगा शेयर्ड वर्कशीट। अगर वो वर्कशीट को एक दूसरे के साथ शेयर कर लें तो उसकी मदद से वो जो है अपना काम आसानी से कर सकते हैं एक साथ। 30 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और उम्मीद है मुझे कि आप इसे आराम से कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमित एक हेड है मार्केटिंग टीम का। ठीक है, सॉरी, आप एक मार्केटिंग टीम के हेड हो। अमित आपका जो है एक साथी है जो कि आपके अंडर काम करता है। अमित हु इज वर्किंग अंडर यू हैज सबमिटेड अ बजट टू यू फॉर एन इवेंट एंड यू नीड टू एडिट द कॉस्ट एंड रिटर्न टू इट। उसने जो आपके साथ शेयर कर दिया है कुछ ना कुछ बजट वगैरह, और आप चाहते हो आपको उसे एडिट करके उसे वापस भेजना है। आपको पता है, जो लिखा हुआ है उसे हिंदी में बोल के बता रहा हूँ, रीड तो आपने कर लिया होगा, मैं हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। आपको पता है कि जब उसे आप बदलाव करके भेजोगे उसे वापस, उसे पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ कुछ बदलाव किए हैं कि नहीं किए। आप चाहते हो कि उसे पता चल जाए कि आपने कुछ कुछ चेंजेस किए। आप चाहते हो कि उसे पता चल जाए कि आपने कुछ कुछ बदलाव किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं। उसके लिए आप किस फीचर का यूज करोगे? आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड चेंजेस। चेंजेस को अगर आप रिकॉर्ड कर देते हो एक्सेल के अंदर, सॉरी एक्सेल, गलती से एक्सेल बोल दिया, ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर, तो आप आसानी से उनको रिकॉर्ड करके भेज सकते हो उसे। क्वेश्चन नंबर 31,
एक स्कूल है जिसमें एक बहुत सारे कोच हैं, ठीक है, वो बजट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बजट पे काम कर रहे हैं, सेम स्प्रेडशीट जो है एक स्कूल वालों ने एक स्प्रेडशीट सबके साथ शेयर कर दिया कि इस पे काम करके आप मुझे वापस भेज देना। अब बहुत सारे कोचेस हैं, उन्होंने काम किया और एक साथ उन्होंने वापस कर दिया स्कूल वालों को। आपने पॉज करके ट्राई किया हो ये क्वेश्चन? पॉज करके एक बार इसकी रीडिंग कर लो, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उसको उस पर कुछ ना कुछ काम किया बजट वाली स्प्रेडशीट पे और एक साथ उनको वापस भेज दिया स्कूल वालों को। अब क्या हुआ है कि स्कूल वाले हरामी हैं, वो सोच रहे हैं कि एक एक करके चेक नहीं करेंगे, हम करेंगे एक साथ चेक, एक साथ जो है हम सभी को चेक करके खत्म कर देंगे काम को, एक साथ रिव्यू ऑल दी चेंजेस एट वंस रेदर देन वन रिव्यू एट अ टाइम, ठीक है। तो इसके लिए वो मर्जिंग वर्कशीट का यूज करेंगे, मर्जिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक। जब मल्टीपल वर्कशीट हमारे पास शेयर होकर वापस एडिट होकर वापस आती हैं तो हम मर्जिंग वर्कशीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया इज गिविंग सॉरी सोनिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट अ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन को ट्राई करो, दोनों क्वेश्चंस को पॉज करके ट्राई करो, दोनों क्वेश्चंस को 32 और 33 दोनों को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करके स्कोर बताना अपना 33 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सोनिया एक इन्वेस्टमेंट कर रही है प्रोजेक्ट में और जिसमें वो जो है लोन लेना चाहती है बैंक से। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है जिसको वो देखती है और स्प्रेडशीट के अंदर अप्लाई करती है कि भाई कौन सा बैंक सही रहेगा, किस बैंक में कितने इंटरेस्ट पे जो है मतलब किस बैंक में जो है कम रहेगा इंटरेस्ट जो है और कितना अमाउंट किस किस बैंक में होगा। मतलब वो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट को लिख लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी करती है और उनको सभी को सेव करती है। तो वो किस ऑप्शन का यूज करना चाहती है, समझ रहे हो मेरी बात को? विच शुड शी यूज रिजल्ट्स क्विकली, आंसर हो जाएगा सिनेरियो। सिनेरियो में वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करके उसे सेव कर सकती है, उनका एक सेट बना सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रिया ब्रॉट अस स्टडी मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। उसके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और उसकी वो प्रिपरेशन कर रही है, उसने एक स्टडी मटेरियल खरीदा है। अब उसमें क्या होता है कि उसके जो उसने किताब वगैरह जो भी खरीदी है उसके हर एक पेज के बैकग्राउंड पे पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है। हर एक पेज के बैकग्राउंड में यहाँ पे जो एक लोगो लगा हुआ है उसके पब्लिकेशंस का और वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मतलब हल्का हल्का दिखाई देता है। उसको हम बोलते क्या हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं जो बैकग्राउंड में एक लोगो लगा हुआ होता है हर एक पेज पे, उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क, ठीक है। ये था आज के हमारा जो सैम्पल पेपर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सैम्पल पेपर 3 था ये, सैम्पल पेपर 1 और 2 आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उनका लिंक है, जरूर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।